नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मानगो फायरिंग मामले का पुलिस ने किया खुलासा, 2 को किया गिरफ्तार। सीताराम जिला कल्याण नगर बस्ती के नदी किनारे अपराध की योजना बनाते 4 युवक को किया गया गिरफ्तार। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री कंस सत्यार्थी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और करोड़ों रुपए की लागत से बनी पोटका कुदादा सड़क 1 साल के अंदर रही उखड़ने, स्थानीय लोगों ने मरम्मत की मांग। मानगो फायरिंग मामले का पुलिस ने खुलासा किया है, 2 को गिरफ्तार किया, साथ ही कच्चा व कारतूस भी बरामद किए गए। जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत जवाहरनगर रोड नंबर में हुई फायरिंग मामले का पुलिस ने उद्भेदन किया है, जहां पुलिस ने ओलिडी थाना के हयात नगर से वसीम अंसारी उर्फ वसीम खान उर्फ काले और आजाद नगर के जाकिर नगर से नयाब हुसैन उर्फ टेनिस उर्फ दानिश को घर से गिरफ्तार किया है। वहीं उनके पास एक कच्चा और कारतूस बरामद किया गया। सिटी एसपी कुमार सिवासिस ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 4 लोगों ने खिलाफ अब्बू सनान रोमी उर्फ बॉबो ने गोली चलाने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिनमें 2 अपराधी को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि पैसे के लेन देन के विवाद में वसीम खान और अब्बू सनान रोमी के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद वसीम अंसारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम देने की योजना बनाई थी। इस घटना संलिप्त अभियुक्त रौनक और शाहरुख खान उर्फ चूहा बच्चा पुलिस की दबिश के कारण आत्मसमर्पण कर चुके हैं। फिलहाल 4 को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। 28 सितंबर 2025 को मानगो थाना क्षेत्र अंतर्गत जवाहरनगर रोड नंबर 13C में आपको याद होगा रोमी नाम का एक युवक था, जिसके ऊपर 4 युवकों द्वारा फायरिंग किया गया। इसमें हमने मानगो में थाना कांड संख्या दर्ज किया था 250/25। इसमें टोटल 4 अक्यूज थे। उसमें जो मेन अक्यूज था जिसने फायरिंग किया था उसका नाम वसीम अंसारी उर्फ काले था। तो पुलिस काफ़ी दिन से टेक्निकल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस इनका पीछा कर रहा था, और कल रात में वसीम अंसारी को और एक अपराधिकी अभियुक्त है नयाब हुसैन उर्फ दानिश उर्फ टेनिस, इसको भी हमने कल रात में डिटेन किया है इन दोनों को। और इनके हमने निशानदेही पे 2 हथियार बरामद किए हैं। एक जिसको घटना में यूज़ किया गया था, पिस्टल था वो, और दूसरा एक देसी कट्टा है, उसको भी हमने कल सीज़ किया है। तो टोटल 2 वेपन्स इसमें सीज़ हुई हैं। इसमें आपको ये डिटेल दे दें कि रोमी का इन लोग से पैसे बंटवारे को लेके किसी चीज़ को लेके इन लोग का मतभेद हुआ था, जिसमें फायरिंग की घटना उस टाइम की गई थी 28 सितंबर को। और इसमें जो वसीम अंसारी और काले, इस पर टोटल 11 केस हैं, जिसमें करीब 7 या 8 आर्म्स एक्ट के केसेस हैं, छिनतई के भी केसेस हैं, लूट के भी केसेस हैं। तो एक तो इनको जेल भी भेजा रह रहा है हथियार के साथ, फिर से ये 12वां केस रहेगा। एंड इसके अलावा वील इंश्योर की सीसी और अदर प्रक्रिया के थ्रू हम इन लोगों को टाइट रख पाएंगे अपनी तरफ से। तो टोटल 2 अरेस्टिंग्स हैं और 2 हथियार की रिकवरी। किस चीज़ का पैसा किस चीज़ का है? बिल्कुल, जो हमें पता चला कि ये लोग सब लोग मिल के ग्रामीण क्षेत्रों से बकरी चोरी करते हैं, और उसी में कुछ पैसों को लेके बंटवारे को लेके लड़ाई हुई उसी दिन लड़ाई हुई, उसी दिन लड़ाई बढ़ी, और उसी में वसीम ने फायरिंग की थी रोमी के ऊपर। रोमी का भली इलाज हो गया, करेंटली इज फाइन। बट इसमें जो बाकी 2 अक्यूज थे, रौनक और शाहरुख खान और चूहा बच्चा, पुलिस लगातार उनके घर पे रेड कर रही थी और दबिश बनाई हुई थी, इसके कारण उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। बट जो मेन अक्यूज थे जिसके द्वारा फायरिंग की गई थी, उसको हमने अरेस्ट किया। जिसको गोली लगी थी वो क्या करता है? वो भी बकरी चोरी में शामिल है? हम लोग को जो अभी तक सूचना मिला है कि वो लोग साथ में ही बकरी चोरी करते थे, और उसके बाद उसके पैसे बंटवारों को लेके ही लड़ाई हुई। सीताराम जिला कल्याण नगर बस्ती के नदी किनारे अपराध की योजना बनाते हथियार के साथ 4 को गिरफ्तार किया गया, साथ ही 2 पिस्टल बरामद हुए। जमशेदपुर के सीताराम जिला पुलिस ने लूटपाट की योजना बनाते 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। गिरफ्त में आए अपराधियों में सीताराम जिला थाना क्षेत्र के होम पाइप कल्याण नगर निवासी किशन गंगराई, मंगल गंगराई, करण मुंडारी उर्फ झंडू और अभय नामता शामिल है। सभी अपराधी सीताराम टेरा के होम पाइप कल्याण नगर के रहने वाले हैं। इनके पास एक देसी कट्टा, एक पिस्तौल और 3 मोबाइल फ़ोन बरामद की गई है। सोमवार को सिटी एसपी कुमार शिवासिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 12 अक्टूबर की रात्रि करीब 11 बजे एसएसपी को सूचना मिली कि सीताराम टेरा के कल्याण नगर बस्ती नदी किनारे अवैध हथियार के साथ कुछ अपराधी लूटपाट की योजना बना रहे हैं। उन्होंने सिटी डीएसपी और डीएसपी हेडक्वार्टर 1 के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। कार्रवाई के दौरान 4 युवकों को अवैध हथियार के साथ
गिरफ्तार किया गया। वे सभी लूटपाट की योजना बना रहे थे। फिलहाल चारों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। 12 और 13 अक्टूबर की रात में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को एक गुप्त सूचना मिली कि कल्याण नगर बस्ती के नदी किनारे हथियार के साथ कुछ लड़के बैठे हुए जो एक आपराधिक घटना को अंजाम देने के फिराक में। तो इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने एक रेडिंग पार्टी बनाई थी जिसको लीड कर रहे थे DSP हेडक्वार्टर 1 दुला प्रसाद, और इसमें अहम भूमिका थी सीताराम डेरा थाना प्रभारी निरंजन की। उसमें वहाँ पे हम लोग पहुँचे, जो रेडिंग पार्टी वहाँ पे पहुँची, जो 4 लड़के थे उनको हमने पकड़ा, उनकी तलाशी ली, उनसे पूछताछ की। तो एक लोहे का देसी कट्टा और एक लोहे का पिस्टल मिला। उसके अलावा 3 गोलियाँ मिली हमें और टोटल 3 मोबाइल हमने वहाँ पे जब्त किया। इनसे जब पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा बताया गया कि ये 4 लड़के 2 हथियार के साथ शहर में कोई आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले थे, या तो किसी लूट को या तो किसी छिनतई या वैसे किसी घटना को, और अगर ज़रूरत पड़ता तो उसमें फायरिंग का भी यूज़ करते। बट क्योंकि हमने त्वरित कार्रवाई की तो 4 लोगों को जेल भेजे और 2 हथियार हमने जब्त। आजाद नगर में 2 लोगों का ATM कार्ड फंसा मशीन में, खाते से लाखों की निकासी हुई है। उपभोक्ता परेशान है, साथ ही लिखित शिकायत दर्ज कराई है। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के ओल्ड पुलिया रोड स्थित नूर कॉलोनी के कैनरा बैंक ATM से धोखाधड़ी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 2 ग्राहकों की ATM कार्ड मशीन में फंसने के कुछ ही देर बाद उनके खातों से लाखों रुपए की अनधिकृत निकासी हो गई। पीड़ितों ने संबंधित बैंक को लिखित शिकायत देकर तत्काल जांच और राशि वापसी की मांग की है। पहली घटना 12 अक्टूबर की शाम की है, जब मोहम्मद आमिर अंसारी अपने पैसा निकालने के लिए कैनरा बैंक के ATM पहुंचे। उन्होंने बताया कि लेन देन के दौरान उनका कार्ड मशीन में फंस गया और कुछ ही देर के बाद उनके खाते 17,000 रुपये की अनधिकृत निकासी हो गई। उन्होंने तुरंत बैंक शाखा में शिकायत दर्ज कराई। दूसरी घटना 13 अक्टूबर को घटी। आरिफ इकबाल ने बताया कि उनका कार्ड भी मशीन में फंस गया था और थोड़ी देर बाद उनके खाते से 2,17,000 रुपये निकाल लिए गए। इन्होंने शाखा प्रबंधक को आवेदन सौंपकर मामले की गंभीर जांच और राशि की वापसी की मांग की। बैंक प्रबंधन ने दोनों शिकायतें मामले की पुष्टि की है। बताया गया CCTV फुटेज व ट्रांजैक्शन डाटा की जांच की जा रही है। बैंक ने भरोसा दिलाया कि जांच पूरी होने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। घटनाओं के बाद स्थानीय लोगों ने ATM की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि CCTV कैमरे की नियमित जांच, तकनीकी निगरानी और सुरक्षा गार्ड की तैनाती जरूरी है ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। आरिफ इकबाल कहाँ रहते हैं? पुलिया रोड नंबर 13। कितना नंबर में ATM है? ये नूर कॉलोनी गरीब कॉलोनी। कौन सा ATM है? कैनरा बैंक। क्या हुआ आपका साथ? पैसा निकालने के लिए कल शाम में गया है, तो मशीन के अंदर ही पैसा ATM कार्ड था और उसके कुछ देर के बाद से डिडक्शन का मैसेज आना चालू हो। अब तक का लमसम 1,80,000 से 2 लाख के करीब में उसमें डिडक्शन हो चुका। आपका कितना पैसा निकल गया? लमसम 2 लाख। आपका अपना? हाँ, अपना पर्सनल उस अकाउंट से डिडक्ट हो चुका है। 2 लाख निकल चुका है? 2 लाख। बैंक आए तो क्या बोला है? बैंक से वैसा कोई रिस्पांस नहीं दे रहा। वो बोलता है थाना में जाइए, ठीक है, और जबकि थाना का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमारा पैसा कोई बाहर वाला लूटा नहीं है। मोहम्मद अनी संसारी। कहाँ रहते हो? यही प्लेयर रोड में। किस ATM से निकाले थे पैसा? नूर कॉलोनी निकालने गए थे, क्या हुआ था? कार्ड डाले ना तो कार्ड अंदर चल गया। अभी 7:30 बजे मैसेज आया कि आपका 8,000 कटा, फिर 9,000 कट के पूरा पैसा खत्म, 17,000। 17,000 तुम्हारा कट गया? हाँ। कहाँ गए? थाना में शिकायत किए थे? थाना में जाके बोले तो वो बोले कि वहाँ अकाउंट में हमेशा ऐसे ही होते रहता है, तो थाना बैंक वालों को बंद करवाने चाहिए ना। वहाँ पर बहुत पहले से हो रहा है, कंप्लेन जा रहा है। हमारा 17,000 निकल गया। हाँ, 17,000 चल गया। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्रीकांत सत्यार्थी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारा आज के समय में कोई भी पोलिंग स्टेशन घाटशिला असेंबली में ऐसा नहीं है जो टेम्पररी, सभी परमानेंट भवनों में है। तो ये एक चीज़ है जो हम लोगों ने इंश्योर की है। बिजली की व्यवस्था हर एक पोलिंग स्टेशन पे रहेगी। साथ ही साथ जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनके पास पीने का पानी इत्यादि, अगर कोई व्यक्ति कई बार थोड़ी लंबी यदि लाइन जाती है, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बार ना हो, तो पीने के पानी की सुविधा रहेगी। एक मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ हर एक पोलिंग स्टेशन के साथ संबद्ध रहेगा ताकि यदि कोई विपरीत परिस्थिति किसी पोलिंग पर्सनल के साथ या फिर किसी मतदाता के साथ भी आता है तो उनको उसको इफेक्टिवली उसके साथ डील किया जा सके। साथ ही साथ सभी पोलिंग स्टेशंस पे सुरक्षा के जो व्यवस्था है वो सभी पोलिंग स्टेशंस पे रहेगी। और जो हमारे ओल्ड एज के सिटीजन्स हैं, ओल्ड एज के सिटीजन्स के लिए हम लोग ये प्रयास रहता है कि उन्हें लाइन में ना खड़ा होना पड़े, वो तुरंत जो है अपने मतदान कार्य के लिए तुरंत जा सके।
परंतु यदि कहीं पे लाइन की ज़्यादा लंबी लाइन है या फिर ईवीएम रिप्लेसमेंट में जब 10-15 मिनट का समय कई बार लग जाता है, तो वैसी परिस्थिति में उनके बैठने की व्यवस्था रहेगी। जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था हर एक पोलिंग स्टेशन पर रहेगी, ताकि वो सुगमतापूर्वक मतदान कर सकें। और उनके हेल्प के लिए ही वॉलंटियर्स भी रहेंगे जो 14 वर्ष से 17 वर्ष की आयु के रहेंगे, वेल ट्रेंड रहेंगे और दिव्यांग मतदाताओं को हेल्प करेंगे मतदान करने में। सरायकेला कासिनी लाइन नंबर 3 मकान नंबर 45 साक्षी निवासी अनीता देवी ने मौजा मुड़िया स्थित अपनी पैतृक जमीन पर असामाजिक तत्वों द्वारा जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया। अनीता देवी ने बताया कि संबंधित भूमि मौजा मुड़िया थाना सरायकेला थाना नंबर 150 हल्का नंबर 2 के खाता नंबर 63 और 66 के विभिन्न प्लॉट नंबरों पर स्थित है, जो उनके दादा यशवंत सिंह देव पिता बाबू मनमोहन सिंह देव के नाम से दर्ज है। दादा और पिता के निधन के बाद यह जमीन तीनों बहनों चंचला देवी, अनीता देवी और बबीता देवी के हिस्से में आई। उनका कहना है कि 1 अक्टूबर 2025 की सुबह करीब 11 बजे कुछ असामाजिक तत्व, इनमें कौशल अग्रवाल, जितेंद्र गर्ग और विकास गर्ग शामिल हैं, जो दो जेसीबी और करीब 20 लोगों के साथ मौके पहुंचे और पिलर गिराकर एवं खेती योग्य जमीन को नुकसान पहुंचाया। जब उन्होंने विरोध किया तो उनके साथ अभद्र भाषा में बात की गई और यह कहा गया कि काम थाना के आदेश पर कराया जा रहा है। अनीता देवी ने प्रशासन से मामला की जांच पर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने अपने पैतृक संपत्ति को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की अपील भी की है। मैं अपना जमीन में गई थी मुड़िया मौजा, और मेरे दादाजी के जसवंत सिंह देव का जमीन है। मेरे पिताजी वीरेंद्र किशोर सिंह देव, बड़ा पिताजी चंद्रहास सिंह देव, और अतिक्रमण करके बिना डीड कागज का ये लोग हमारा जमीन को कब्जा में ले रहे हैं। और जितेंद्र गर्ग, कौशल अग्रवाल, जुबेर और विकास गर्ग, ये 4 आदमी मिलके हम लोग जाने से भगा रहा है। लड़ाई झगड़ा हो रहा है और बोलते हैं आप लोग कागज दिखाइए। हम लोग कहाँ से कागज दिखाएंगे, हम लोग खतियानी है और हम लोग का रैयती जमीन है, तो हम लोग पास कोई कागज नहीं, रेंट कट रहा है हम लोग का जमीन का, और हम लोग के पास वही है और वंशावली है, हम लोग वहाँ का मालिक है। पुराना हमारा पुश्तैनी जमीन है और हमारा साथ में हमारा मतलब सही ये होना चाहिए हिसाब किताब। थाना में शिकायत दिया है? जी, थाना में गए थे हम लोग, सरायकेला थाना, और वहाँ पर आवेदन दिए हैं और बड़ा बाबू से मुलाकात भी हुई है हमारा, और उन्होंने रिसीप्ट देने के लिए बोले हैं 2 दिन बाद, और उसके बाद में बोले हैं कि हम रिसीप्ट देंगे और होगा कार्रवाई बोले हैं। अब देखते हैं क्या करते हैं। बड़ा आदित्यपुर में मोबाइल छीनकर भाग रहे युवक को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आदित्यपुर के चूना भट्टा के पास एक महिला से मोबाइल छीनकर भाग रहे युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। महिला जमशेदपुर से ऑटो में आदित्यपुर रोड नंबर 21 अपने घर की ओर आ रही थी। जब ऑटो घर के पास रुकी तो युवक ने महिला का मोबाइल छीन लिया और भाग निकला। महिला के शोर मचाने पर डिलीवरी बॉय और स्थानीय लोगों ने युवक का पीछा कर पकड़ लिया। स्थानीय लोगों ने युवक की पिटाई की और उसे बिजली के खंभे से बांध दिया। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को हिरासत में ले लिया। सूत्रों के अनुसार युवक की पहचान मुस्लिम बस्ती के रूप में हुई है, जहां पुलिस मामले की जांच कर रही है। मनोहरपुर झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के घने सारंडा जंगल में माओवादियों का आतंक एक बार फिर से चढ़कर बोल रहा है। बताया जा रहा है कि 8 से 14 अक्टूबर तक चल रहे प्रतिशोध सप्ताह के दौरान माओवादियों ने सरायकेला थाना क्षेत्र के कोलभोंगा गांव में स्थित एयरटेल कंपनी के मोबाइल टावर को अपना निशाना बनाया। सूत्रों के अनुसार करीब 20 की संख्या में हथियारबंद माओवादी देर रात गांव पहुंचे। उन्होंने टावर परिसर की घेराबंदी तोड़कर नीचे लगे जनरेटर व कंट्रोल यूनिट में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। कुछ ही देर में पूरा उपकरण जलकर राख हो गया। ग्रामीणों के मुताबिक टावर को आग के हवाले करने के बाद माओवादियों ने मौके पर नारेबाजी की और यह संदेश देने की कोशिश की सारंडा क्षेत्र पर उनका प्रभाव अब भी बरकरार है। माना जा रहा है कि इस हमले का उद्देश्य सुरक्षा बलों के संचार तंत्र को बाधित करना था, ताकि उनकी गतिविधियों की जानकारी बाहर ना जा सके। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम मौके के लिए रवाना हो गई। फिलहाल पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान तेज कर दी गई है। और घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए मतदान आगामी 11 नवंबर को होना है। भाजपा की ओर से अभी तक टिकट की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन क्षेत्र में भाजपा की ओर से चुनावी समा बांधने का जोर शोर से चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में भाजपा का घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के घोड़ाबांधा,
मंडल के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी व सांसद विद्युत वरण महतो, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी समेत तमाम नेता उपस्थित थे। झारखंड आज बुरी तरह से माफियाओं के दलालों के लुटेरों के हाथों में फंस चुका है, भ्रष्टाचारियों के हाथों। उससे झारखंड को बचाना है, नहीं तो ये लोग सब लूट करके नदी नाला की बालू को, पत्थरों, कोयला, जितने भी खनिज है सब ये लोग लूट करके, और इसको बचाने के लिए एकमात्र ही रास्ता है भारतीय जनता पार्टी को जिताना। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने 45 घाटशिला विधानसभा उपचुनाव 2025 हेतु की समीक्षा बैठक की। सभी मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी, रैंप जैसी एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का आदेश दिया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के रवि कुमार ने कहा कि घाटशिला में प्रत्येक बूथ मॉडल बूथ के रूप में कार्य करेंगे। मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए मतदान हेतु सभी एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। श्री के रवि कुमार घाटशिला अनुमंडल सभागार में 45 घाटशिला विधानसभा उपचुनाव हेतु वरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन कार्य में जीरो एरर के साथ कार्य करना है। मतदान हेतु प्रत्येक बिंदु पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विस्तृत नियमावली बनाए गए हैं एवं हर कार्य हेतु मॉड्यूल एवं SOP बने हुए हैं। सभी पदाधिकारी अपने कार्यों के संपादन हेतु इन दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि उपचुनाव में 40% से अधिक दिव्यांग मतदान अथवा वैसे इच्छुक मतदाता जिनकी उम्र 85 वर्ष से अधिक है, उनके द्वारा ईक्लैंड पर जाकर सक्षम ऐप के माध्यम से अथवा BLO के माध्यम से उनका इच्छा जानकर घर में मतदान की व्यवस्था करें। आज घाटशिला में उपचुनाव होना था, उसका संबंध में समीक्षा की गई थी। समीक्षा में यहाँ पर तैयारी मोटा मोटी आज का स्टेट में क्या करना था वो पूरा तरफ से तैयारी है। कुछ कमी देखा गया, उसका हम लोगों को करेक्शन करने के लिए बोला गया था। वो पूरा तरफ से एक सुरक्षित पारदर्शी की तरफ से मतदान करने के लिए यहाँ का घाटशिला का RO एवं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ईस्ट सिंहभूम तैयार है। सभी घाटशिला का मतदाता से अनुरोध है कि उपचुनाव में जरूर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। धन्यवाद। दीपावली के उपलक्ष्य पर सुंदरनगर के चलसा गांव में ग्रामीणों के बीच बांटा गया दिया, वस्त्र, पटाखे और मिठाइयां। वहीं सामग्री मिलने पर बच्चों और महिलाओं के चेहरे खिल उठे। छत्तीसगढ़ी एकता साहू परिवार की ओर से तालसा गांव में दीपावली के उपलक्ष्य पर बच्चों और महिलाओं के बीच दिया, मिठाई, पटाखे और वस्त्र का वितरण किया गया। मौके पर गांव के प्रधान दुर्गाचरण मुर्मू, पंचायत के मुखिया कान्हू मुर्मू मुख्य रूप से उपस्थित थे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ी एकता साहू परिवार के संरक्षक शीलू साहू, अध्यक्ष आकाश साहू समेत अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ी एकता साहू परिवार के संरक्षक शीलू साहू और अध्यक्ष आकाश साहू ने कहा कि हर साल की भांति इस साल भी हम लोगों ने तलसा गांव में ग्रामीणों के बीच दीपावली के उपलक्ष्य में दिया, मिठाई, पटाखे और उन्हें वस्त्र का वितरण किया ताकि सभी लोग मिलजुल कर दीपावली मना सके। पंचायत के मुखिया ग्राम प्रधान ने कहा कि छत्तीसगढ़ी एकता साहू परिवार की एक अच्छी पहल है। छत्तीसगढ़ी एकता साहू परिवार के तमाम सदस्य धन्यवाद के पात्र है। छत्तीसगढ़ी एकता साहू परिवार की ओर से दीपावली के शुभ अवसर पे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में आकर के दीपावली में जो सामान प्रयोग होती है, जैसे पटाखा है, पूजा की सामग्री है, वस्त्र है, हम यहाँ आकर के सभी मिल करके वितरण किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप सभी यहाँ आए और हमारे गांव में हमारे गांव वासी के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ आप सभी ने दिवाली से पहले उपहार दिए और हम चाहेंगे कि इस प्रकार से आप सभी आते रहिए। हम सब एक दूसरे से और भी ऐसे आप सामाजिक आप लोग काम करते हैं, इसके लिए हमारे गांव में आके आप लोग किए, हमारे पंचायत में किए, इसके लिए पंचायत की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना। और दीपावली को लेकर आर्टिफिशियल तोरण, लटकन, रंगोली सेट का डिमांड बढ़ गया है। जमकर हो रही है बाजारों और मेले में खरीदारी। बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में लगे स्वदेशी मेला में दीपावली को लेकर और घर को सजाने के लिए एक से बढ़कर एक चीज देखने को मिल रही है। वहीं तोरण और लटकन, रंगोली सेट, गणेश, लक्ष्मी की प्रतिमा और हाथों से बनाया गया कैंडल जो ग्राहकों को काफ़ी पसंद आ रही है और खरीदारी के लिए दुकानों में काफ़ी भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं दीपावली में घर सजावट को लेकर स्वदेशी मेला में कई दुकानें लग चुके हैं। उन्हीं में से एक नाम पूजा खंडेलवाल का है।
जो अपने हाथों से तोरण, लटकन, रंगोली सेट, कैंडल को बनाकर बाजारों और मेलों में बेचती है और पूरी तरह स्वयं आत्मनिर्भर है। पूजा खंडेलवाल ने कहा कि हम अपने हाथों से दीपावली के सामग्री घरों में बनाते और दुकानों, बाजारों और मेलों में बेचते हैं। काफ़ी अच्छा बिक्री भी इस बार हो रहा है। दिवाली के लिए जितना भी डेकोरेशन का आइटम होता है, हैंगिंग होता है, तोरण होता है, कैंडल्स होते हैं और गणेश जी, लक्ष्मी जी के पोशाक वगैरह है, ये सब मैं अपने हाथ से खुद बना करके यहाँ पर एग्जीबिशन में मैं लगाई हूँ स्वदेशी मेला में। और अगर ऑर्डर दे करके भी कोई बनवाना चाहता है मेरे से तो मैं उस हिसाब से भी डिज़ाइन कर देती हूँ, कस्टमाइज़ करती हूँ मैं खुद। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा के इंडोर स्टेडियम परिसर में मंत्री दीपक बिरुवा ने रोल बॉल ग्राउंड का उद्घाटन किया। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा के इंडोर स्टेडियम परिसर में रोल बॉल ग्राउंड का उद्घाटन हुआ। समारोह मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री दीपक बिरुवा और विशिष्ट अतिथि उद्योगपति सह समाजसेवी मुकुंद रुंगटा ने फीता काट कर रोल बॉल ग्राउंड का उद्घाटन किया। मौके पर झारखंड रोल बॉल एसोसिएशन के पदाधिकारी और कई मुख्य लोग मौजूद रहे। मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि जिले के खिलाड़ियों और रोल बॉल प्रेमियों को इसका भरपूर लाभ मिलेगा, जो राज्य से स्तरीय स्तर पर सफलता हासिल करेगी। आज के इस अवसर पर मैं अपनी तरफ से बहुत नहीं कहते हुए यही कहना चाहूँगा कि पिछली बार यहाँ बैठक हुई थी तो ये इंडोर स्टेडियम का हम लोग स्वरूप कुछ बदलेंगे, ये प्रस्ताव मैंने सरकार को दिया है कि यहाँ मल्टीपर्पज़ खेल का आयोजन हो सके और ये स्थिति बने। ये प्रयास है, हम लोग कोशिश करते हैं आने वाले समय में इसको सुधार करने का। लेकिन चलिए आज के अवसर पर सभी उपस्थित एसोसिएशन के और हमारे प्रबुद्धजनों को सबको मेरी तरफ से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। करोड़ों रुपए की लागत से बनी पोटका कुदादा सड़क 1 साल में ही उखड़ने लगी है। जी हां, स्थानीय लोगों ने अविलंब सड़क के गड्ढों को भरने के साथ मरम्मत की मांग की है। पोटका से कुदाता को जोड़ने वाली मुख्य सड़क को इस उम्मीद के साथ बनाई गई थी कि वो लोग आसानी से जमशेदपुर बाईपास के रास्ते पहुंच सकेंगे। वहीं इस सड़क के मरम्मत के 1 साल ही हुए हैं कि सड़क हैंसलबिल, पिछली मार्चागोड़ा आदि जगहों में खराब और गड्ढे हो चुके हैं। साथ ही साथ कई जगह सड़क उखड़ने भी लगे। वहीं स्थानीय लोगों ने सड़क उखड़ते देखते हुए सड़क की स्थिति पहले से और ख़राब बताई है। साथ ही पहले सड़क इससे भी अच्छी थी। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क का निर्माण हुआ मगर नाली नहीं बनाए जाने से घर में ही बरसात का पानी चला जाता है, जिसके कारण कई घर धंसने के कगार पर है। वहीं इस मामले पर स्थानीय व्यक्ति शंकर सरदार, असीर सरदार एवं कांग्रेस के जिला सचिव जयराम हांसदा ने कहा कि मामले की उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। 1 साल के अंदर यदि करोड़ों रुपए की सड़क उखड़ने लगे एवं गड्ढे में तब्दील हो जाए तो मामला काफ़ी गंभीर है। इस मामले की जांच करते दोषी ठेकेदार पर विलंब कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि गरीबों के पैसे से ही सड़क का निर्माण हुआ। इस तरह के पैसों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये सड़क का मरम्मती जो है इधर 8 महीना पहले हुआ है, लेकिन उसको देखिएगा पूरा पीक जो है गाँव में उखड़ रहा है। एसोलबिल गाँव में उखड़ गया, पिछली में उखड़ गया, मार्चागोड़ा का आगे जाइए वहाँ भी उखड़ गया। तो इनका जो क्वालिटी है, गुणवत्ता जो है, ये अब 3rd क्लास क्वालिटी का काम हुआ है। और हम विभाग से और सचिवालय से निवेदन करते हैं कि इस तरह का लूट पर अंकुश लगाया जाए, ठेकेदारों पर लगाम लगाया जाए। कम से कम गुणवत्तापूर्ण काम होना चाहिए। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे अन्य खबरों के साथ। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ब्रॉडबैंड साथी। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो एएस ट्रेडर्स का तो हर नजर ठहर जाती है। एएस ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बिजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है एएस ट्रेडर्स, मेन रोड,
भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। जमशेदपुर के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। जी हां, अब इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI पोटका पिछले गांव में खुल चुका है। जी हां, यहां पाए तकनीकी शिक्षा का बेहतरीन अवसर और बने आत्मनिर्भर। इंपीरियल ITI युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। लड़कियों के लिए विशेष आकर्षक छूट और SC ST OBC छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, साथ ही साथ सुरक्षित और आरामदायक हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। सीमित सीटें उपलब्ध है, तो जल्द से जल्द एडमिशन ले, अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का यह मौका ना गवाए। हमारा पता है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI पिछली पोटका पूर्वी सिंहभूम। हमारा मोबाइल नंबर है 9931802123 और दूसरा नंबर है 6207618377। ब्रेक के बाद एक फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। पूरे झारखंड में JLKM नेता जयराम महतो की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाएगी ब्लैक टीम कोल्हान। आदित्यपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई। घाटशिला विधानसभा चुनाव में JLKM अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके लिए जोरों शोरों से तैयारी की जा रही है। JLKM के नेताओं का कहना है कि कई उम्मीदवारों ने घाटशिला से विधानसभा चुनाव लड़ने में दिलचस्पी दिखाई है। JLKM के नेताओं ने आदित्यपुर में रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि JLKM के नेता जयराम महतो की सुरक्षा बेहद ज़रूरी है। कोल्हान में उनकी सुरक्षा के लिए पहले ब्लैक टीम बनाई गई थी। यह टीम हमेशा जयराम महतो की सुरक्षा में रहती थी जब भी वह कोल्हान आते हैं, मगर इधर बीच कुछ घटनाएं घटी जिसकी वजह से ब्लैक टीम कोल्हान अब पूरे प्रदेश में जहां कहीं भी जयराम महतो जाएंगे वहां उनकी सुरक्षा में रहेगी। ब्लैक टीम कोल्हान का विस्तार भी किया जा रहा है। यह एक संगठन है जो जयराम महतो की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। कोल्हान में उनकी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है, लेकिन झारखंड के अन्य राज्यों में जब वह जाते हैं तो इसके लिए उनकी सुरक्षा जरूरी है। बोर्ड ऑफ संथाली एजुकेशन के अंतर्गत अध्ययनरत छात्रों का परीक्षा करवाने की मांग को लेकर प्रतिनिधि मंडल ने DC को ज्ञापन सौंपा। बोर्ड ऑफ संथाली एजुकेशन के अंतर्गत सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अध्ययनरत छात्रों की परीक्षा तय समय पर कराने की मांग को लेकर बोर्ड ऑफ संथाली एजुकेशन के प्रतिनिधि मंडल ने DC को ज्ञापन सौंपा। एग्जामिनेशन चलाता है। ये जो निःशुल्क पढ़ा रहे हैं तो इसका खर्च कहाँ से मेकअप कर रहे हैं? हम लोग निःशुल्क ही करते हैं। जो बोर्ड से जो भी मिलता है, क्या बोलते हैं, जो बच्चों से जो परीक्षा फी मिलता है। किस भाषा का पढ़ाई होता है? संताली का, संताली भाषा का, जो ऑल की संताली भाषा का पढ़ाई होती है। क्या नाम हुआ आपका? हाँ, मेरा नाम है शंकर सोरेन। ये स्कूल है कहाँ पर? ये स्कूल झारखंड का विभिन्न जगह में
15-16 जगह में चल रहा है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में करीब करीब चल रहा है। सरकार से कोई बेनिफिट है? सरकार से हम लोग अभी तक बेनिफिट नहीं लिए हैं और सरकार का जो रवैया है उतना सकारात्मक नहीं है और हम लोग बार बार कोशिश कर रहा है इसको कम से कम झारखंड का प्रथम राजभाषा बनाओ और इसका एकेडमी बनाओ, लेकिन अभी तक इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और बिष्टुपुर स्थित तुलसी भवन में भाजपा का जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू, सांसद विद्युतवरण महतो, पूर्व सांसद आभा महतो, विधायक पूर्णिमा साहू समेत कई नेता मौजूद रहे। आदित्य साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाया गया आत्मनिर्भर भारत अभियान देश की आर्थिक संरचना को सशक्त बना रहा है। उन्होंने कहा कि दीपावली व छठ पर्व पर नागरिक स्वदेशी उत्पाद खरीदे और दुकानदार इन्हें बेचे, यही सच्चा देशभक्ति का संदेश है। साहू ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार को न जनता की चिंता है न विकास की, उसे केवल स्वार्थ और कमीशन की चिंता है। मोदी सरकार के हर निर्णय का विरोध करना उनकी आदत बन चुकी है। सांसद विद्युतवरण महतो ने कहा कि स्वदेशी उत्पादों के उपयोग से देश की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। वहीं विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि भारत आज मेक इन इंडिया के जरिए वैश्विक मंच पर मजबूत पहचान बना चुका है और तीसरी बार बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। जिस प्रकार से घाटशिला में लोगों का झारखंड सरकार के प्रति गुस्सा और आक्रोश है, वहाँ की जनता सरकार राज्य सरकार से हेमंत जी से पूछना चाहती है कि इन विगत 6 वर्षों में घाटशिला के गांव के लिए आपने क्या काम किया है। और जब गांव में आप जाएंगे, आप लोग चुनाव में जाएंगे, गांव के लोगों से आप पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन 6 वर्षों में गांव के लोगों के लिए 6 काम तो छोड़ दिए, एक काम भी नहीं किया है। आज एक काम भी लोग बता नहीं पाते हैं कि राज्य सरकार की तरफ से कोई कार्य किए गए हैं। तो इस प्रकार से असंतोष का भाव, आक्रोश का भाव घाटशिला के क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति हैं, वो गांव के गरीब लोगों के अनेक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक दरवाजे पे दस्तक देने का काम किया है और आधा दर्जन से अधिक योजनाओं को उनके दरवाजे तक पहुंचाने का काम किया है। इसलिए आज उन लोग महसूस कर रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा से हम लोग को ठगते आई है, कोई काम नहीं करती है, सिर्फ जात पात के नाम पे डरा धमका करके वोट लेने का काम करती है। इस बार न हम जात में जाएंगे, न पात में जाएंगे, न डरने का काम करेंगे, डट के मुकाबला करेंगे। सरायकेला खरसावां में वर्तमान फसली वर्ष में जिले में अफीम की अवैध खेती की संभावना को नगण्य करने के उद्देश्य से सरायकेला खरसावां पुलिस द्वारा प्री कल्टीवेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस द्वारा ग्रामीण इलाकों में लोगों को अफीम की खेती से होने वाले दुष्प्रभावों और कानूनी परिणामों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। शनिवार को इस अभियान के तहत कुचाई थाना क्षेत्र के सेरिंगदा गांव, खरसावां थाना क्षेत्र के रामपुर गांव, ईचागढ़ थाना क्षेत्र के कुटाम गांव तथा दलभंगा ओपी क्षेत्र के दलभंगा बाजार में ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। इस ग्राम सभाओं में संबंधित थाना प्रभारियों ने उपस्थित ग्रामीणों को स्थानीय भाषा में अफीम की खेती से जुड़ी कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। अवसर पर पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में ग्रामीणों ने शपथ ली कि वे किसी भी परिस्थिति में अफीम की खेती नहीं करेंगे। साथ ही पुलिस ने ग्रामीणों को अफीम के स्थान पर वैकल्पिक फसलों की खेती के लिए प्रेरित किया ताकि आजीविका के साथ साथ समाज में नशा मुक्त वातावरण का निर्माण हो सके। जिला पुलिस का कहना है कि इस तरह के जन जागरूकता अभियानों से अफीम की अवैध खेती पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और ग्रामीणों को वैध व लाभकारी कृषि की ओर प्रोत्साहन मिलेगा। सरायकेला में दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वाइल्ड लाइफ वीक के समापन अवसर पर कई नई पहल और संरचनात्मक सुविधाओं का भव्य उद्घाटन किया गया। आयोजन में पीसीसीएफ श्री SR नटेश मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और वन विभाग के स्थानीय अधिकारियों तथा तत्कालीन प्रतिनिधियों की मौजूदगी में परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ। उद्घाटन कार्यक्रम में सबसे प्रमुख रहा अबुआ हाथियों से संबंधित समाधानात्मक तकनीक के रूप में तैयार किया गया मोबाइल ऐप, जिसे झारखंड वन विभाग और टाटा मोटर्स के सहयोग से लॉन्च किया गया। इस ऐप का उद्देश्य हाथी मानव संघर्ष की घटनाओं को कम करना, असमय निकट आने वाले हाथियों के स्थान पर गतिविधि की निगरानी आसान बनाना तथा स्थानीय ग्रामीण वनवासी और वनकर्मी के बीच त्वरित सूचना आदान प्रदान की
सुविधा प्रदान करना बताया गया। विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह के डिजिटल नवाचार मानव न्यायजीव टकराव घटाने में सहायक साबित हो सकते हैं। ये यहाँ दलमा आश्रड़ी में जो हाथी का इंक्लोजर है, अभी उसको रिनोवेट किया कर नया बनाया गया है, ताकि जो पहले थोड़ा सा छोटा इंक्लोजर था अब इसको एक थोड़ा सा बड़े इंक्लोजर में तब्दील किया गया है, ताकि उसको उसमें टहलने का भी जगह मिले और जो रख रखाव के लिए भी बेहतर सुविधा रहेगी। इसके साथ ही और अन्य जो दलमा वन प्राणी आश्रय में कुछ कार्य किए जा रहे हैं, तो सबको भी यहाँ आज ये बहुत ही कारगर होगी हमारे लिए। आपको जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में स्निफर डॉग स्पेशली वाइल्ड लाइफ क्राइम जो है जंगल के अंदर हो जाती है और उसमें विटनेसेस मिलना मुश्किल हो जाता है। स्निफर डॉग का सहायता से हम लोगों ने क्रिमिनल्स तक पहुंचने में आसान होगी। खरकई नदी में डूबे मोहम्मद इरशाद की लाश बरामद की गई। परिजन मौके पर पहुंचा, शनाख्त किए। जमशेदपुर की जुगसलाई गरीब नवाज कॉलोनी निवासी इरशाद की लाश खरकई नदी से बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि कल नदी में डूबने के बाद शव जुगसलाई से शास्त्री नगर इलाके तक पहुंच गया, जहां लोगों ने देखकर इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर परिजन भी पहुंच गए। मुकेश कुमार सिंह की ओर से पत्रकारों को बताया गया कि वे झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के एक स्थायी कर्मचारी हैं। उनके द्वारा अंशुमन भगत उर्फ विनय पासवान को 50 लाख रुपए के मुआवजे की कानूनी नोटिस भेजी गई है। नोटिस के अनुसार अंशुमन भगत पर आरोप लगा है कि उन्होंने व्यक्तिगत रंजिश और प्रतिशोध की भावना से मुकेश सिंह के विरुद्ध झूठे और निराधार आरोप लगाकर उनके प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। नोटिस में कहा गया है कि अंशुमन भगत ने पहले मुकेश सिंह की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर उनके परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और बाद में उनके खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं की झूठी शिकायतें दर्ज कराई। इससे संबंधित मामला सीताराम डेरा थाना में वर्ष 2025 में दर्ज हुआ है। जांच के बाद पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट में आरोपों को असत्य बताया। मुकेश सिंह ने कहा कि इन घटनाओं से उन्हें और उनके परिवार को गंभीर मानसिक तनाव और सामाजिक अपमान झेलना पड़ा। उन्होंने 15 दिनों के भीतर 50 लाख का मुआवजा न मिलने पर अदालत का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी भी दी है। 1 मार्च 2025 को अंशुमन भगत, जो उसका बदला हुआ नाम है, ओरिजिनल नाम विनय कुमार पासवान है, रिफ्यूजी कॉलोनी में रहता है, वो मेरे ऊपर 1 करोड़ का मतलब मेरे से 1 करोड़ लेने के लिए मेरे ऊपर झूठा केस किया था। क्या हजन एक्ट लगाया था, अपना किसी से रेप करवाया था, अपने मुंह में पेशाब करवाया था, सब चीज़ लिख के दिया है। हमारे मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं, करा के कि हमको बुरी तरह से फंसा के मेरे से 1 करोड़ ले सके। लेकिन पुलिस के जांच में जब वो दोषी पाया गया तो हमको छोड़ दिया गया। लेकिन इतना मार्च से लेकर के अभी सितंबर तक में अब जाके बहुत रिक्वेस्ट करने, बहुत दबाव देने के बाद में सीताराम डेरा थाना अभी जाके हमको डायरी दिया है। डायरी में सारा चीज़ लिखा हुआ है कि उसका कैसे कैसे प्लान किया था वो, और अभी तक वो खुलेआम घूम रहा। सर, जब सीताराम डेरा जब उसको कर लिया कि वो दोषी है, दोषी में उसको कुछ नहीं किया, हम कुछ नहीं किए थे। तो 1 बजे रात को बिरसा नगर का थाना और सीताराम डेरा का थाना कम से कम 100 पुलिस वाले होंगे, 10 गाड़ी मेरे घर में CCTV कैमरा लगा हुआ, फुटेज है सारे पुलिस वाले का। हमको रात को 1 बजे आतंकवादी की तरह उठा के लेके गया। मेरे पत्नी का तबीयत खराब था, हम कुछ नहीं किए थे, तो 3 दिन रख के हमको छोड़ा गया। अब वो इतना सब कांड करने के बाद में जब पुलिस समझ गई कि हाँ सब वो किया है, वो खुलेआम, वो अरुण कुमार पासवान उसका भाई और ये अंशुमन भगत जिसका नाम विनय कुमार पासवान है, रिफ्यूजी कॉलोनी में रहता है, अभी खुलेआम ये लोग घूम रहा है। हम अभी एसपी साहब के पास में आए हैं अपना गुहार लगाते हुए कि सर मेरा जान माल का खतरा है। अभी भी वो बाहर ही घूम रहा है। इसके पहले वो कई बार जेल जा चुका है। साक्षी, गुलमुरी थाना, साक्षी थाना, सब जगह केस है उसका। जुगसलाई थाना, सब जगह उसके ऊपर केस है। कई बार जेल जा चुका है। केस नंबर सभी हम दिए हुए हैं एसपी साहब को, जहाँ जहाँ वो जेल गया था उसका। अभी हम चाहते हैं कि तो मानहानि का तो हम किए हैं, मेरे ऊपर झूठा केस किया था वो, और हम पुलिस से ही मतलब एसपी साहब से मदद मांगने के हैं कि जब वो इतना सब क्राइम किया तो वो खुलेआम क्यों घूम रहा है, उसको भी तो उसके ऊपर कुछ कार्रवाई तो होना चाहिए ना। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। हम तो जो मेरे ऊपर किया है मानहानि का करेंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन प्रशासन का टाइम बर्बाद किया, झूठा केस लगाया मेरे ऊपर। जब सब कुछ समझ में आ गया, जब जेल गया था, जेल का उसका सारा दोस्त साथी मिल के सब प्लान किया, तो वो अभी बाहर घूम रहा है। हम मेरा जान माल का खतरा है इसमें, क्योंकि उससे या उसका जो साथी सब है जो जेल में मिल के सब प्लान किया था, उसका भाई अरुण कुमार पासवान जो झूठा मोटा बोलता है कि मतलब हम टीचर हैं, वो सबसे हमको जान का खतरा है सर। जी अभी हम केस करेंगे सर उसका। हम तो अपने हिसाब से केस कर रहे हैं,
लेकिन हम चाह रहे हैं कि प्रशासन भी अब करे सर। सीताराम डेरा थाना जो दोषी पाया गया तो वो भी अपने से एक्शन ले लेते हैं। हाँ, और जितना भी जब वो दोषी पाया गया था तो जितना भी न्यूज़ सब आ रहा था गूगल में लिंक, या प्रभात खबर हो गया या और सभी जितना भी पेपर में न्यूज़ आया था, आज की डेट में गूगल में जब हम सर्च करते हैं, मेरे पास तो पेपर है, पेपर सब हम दिखाए हैं, लेकिन गूगल पे जब हम लिंक करते हैं तो वो सारा हट गया, वहाँ से डिलीट करा दिया है। पेपर वाला से मिलकर या जैसे भी पैसा खर्च करके करा दिया, अपना पैसा खर्च करके अपना नाम भी बदल के अंशुमन भगत करा लिया है। विनय कुमार पासवान नाम है इसका पिता का नाम बच्चा पासवान है। तो आप गूगल में पूरा अपना लेखक है, जबकि लेखक को है नहीं, ये सब खर्चा करके करा लिया है। लिंक पूरा न्यूज़ में कहीं पर भी इसका लिंक में न्यूज़ नहीं आ रहा है, ऑनलाइन नहीं आ रहा है, ऑफलाइन तो मेरे पास में है, ऑनलाइन कहीं भी इसका नहीं आ रहा है। तो वो सब भी जब ये जेल गया था तो जेल के अंदर में था, और उसमें न्यूज़ छपवाया था कि हम कैदियों के ऊपर किताब लिखने के लिए हम आए हुए हैं जेल, और ये किसी और केस में जेल में गया था। तो उसका भी कटिंग हम सब दिए हैं साहब, इलाके से साहब को दिए हैं कि सर जब जेल के अंदर से कैसे पेपर छपवा रहा है ये, कि मतलब हम कैदियों पर किताब लिखने के लिए आए, किसी और क्राइम में जेल गया था ये। तो ये कुछ मीडिया कर्मी ही हैं जो इनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। हम कहेंगे कि मीडिया कर्मी सच्चाई को सामने लाएं, आप मतलब ऐसा ना करें, किसी के अपराधी का साथ ना दें। तो उनसे भी ये रिक्वेस्ट रहेगा मेरा। और अब चलने से पहले एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। मानगो फायरिंग मामले का पुलिस ने किया खुलासा, 2 को किया गिरफ्तार। सीताराम डेरा कल्याण नगर बस्ती के नदी किनारे अपराध की योजना बनाते 4 युवक को किया गया गिरफ्तार। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री कंस सत्यार्थी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और करोड़ों रुपए की लागत से बनी पोटका कुदादा सड़क 1 साल के अंदर रही उखड़ने, स्थानीय लोगों ने मरम्मत की मांग। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और एक खबरों के साथ। नमस्कार।